कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले सालों में हमें देखने को मिले कि 15-16 साल के लड़के भी स्कूल से ड्रॉप आउट करके बाबा बनने की सोच रहे हो। आज मैं आपको ऐसा एक मंत्र बताने वाली हूँ जिससे आप अपना मनचाहा प्यार अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को अपने बस में कर सकते हैं। वो आपको कभी छोड़ के नहीं जाएगा, आपकी हर बात मानेगा। और वो मंत्र है ओम गिली गिली छू ओम फट स्वाहा। ओम गलगली छू ओम फट स्वाहा। बेबी अब बताओ, हो गई ना बस में? बेबी तुमने क्या किया? मैं तो तुम्हारे बस में हूँ। दोस्तों मतलब ये बात आप यकीन मत कर लेना कि जो हमने इसका जो जादू टोना का जो हम प्रार्थना हमने की, हमारा एक गर्लफ्रेंड हमसे बात कर रही है, हमारा क्लियर होगा, हमारा सेटिंग हो गया। इस तरह आपको मतलब इस नाटक शादी पर विश्वास मत करना, भरोसा मत करना कि कोई ऐसे साधु हमारी इस महाकुंभ मेले में घूमने आए और सिर्फ पैसे ठगने के लिए। इसके बारे में पूरा टोटल बताऊंगा इस वीडियो में आगे। पहले आप वीडियो के पॉइंट पर आइए। ये कोई साध्वी नहीं है बाबा, ये तो उर्वशी और मेनका की छोटी बहन है। ये हाँ, यहाँ पर साध्वी बनकर नहीं आई है, बल्कि साधुओं का ध्यान भंग करने के लिए आई है। अगर आप इनका असली रूप देखोगे तो एक बार को तो आप भी सोच में पड़ जाओगे कि अगर ऐसी साध्वी रही तो साला मैं साधु बन जाऊंगा, संन्यास ले लूंगा, कुंभ के मेले में ही कहीं जाकर आश्रम ले लूंगा, वहीं बैठकर जाऊंगा। केवल ये सिर्फ साध्वी नहीं है बल्कि ये लोगों को ज्ञान भी देती है। कोई बात नहीं, सो हम आगे बढ़ेंगे। तो इस दीदी का नाम है हर्षा रिचोरिया। मैं आपको बता दूं, हर्षा अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि ये उर्वशी या मेनका की बहन है। तो मेनका, उर्वशी और हर्षा, ओ माय गॉड, नाम भी मिलता जुलता है भाई, ये तो सही है। मेनका उर्वशी की बहन है हर्षा। ये इस मेले में साधु भी बनकर आई है, लेकिन कुंभ के मेले में सारे साधु का ध्यान भंग करके जाएगी। सो इस दीदी के बारे में ज्यादा जानने के लिए हम सबसे पहले तो दीदी के इंस्टाग्राम पर चेकआउट करते हैं, देखते हैं दीदी के इंस्टाग्राम में कितने फॉलोअर्स है। सो आप देख सकते हो OMG मिलियंस में फॉलोअर्स लेकर बैठी है दीदी, मुझसे भी ज्यादा फॉलोअर है। चलो ठीक है, कोई नहीं। सो हम आगे बढ़ते हैं। सो दीदी के बारे में आज किस वीडियो में बात करेंगे। चलिए दीदी की सच्चाई जानते हैं, क्या कर रही है दीदी। वाकई में 2 सालों से सन्यासी बन चुकी है, बनने वाली है 2 साल बाद। चलिए जानते हैं ये क्या भाई। कुछ का आरोप है कि ये सब फेम के लिए है। अब मैं वैसे रहती हूँ जैसे मुझे रहना है। अब इसे कोई ढोंग बोले, इसे कोई कुछ भी बोले, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है। जितने भी साधुवर है सबका एक ही डायलॉग, मुझे फर्क नहीं है पड़ता भाई, मुझे भी फर्क नहीं है पड़ता। जा तुम्हारा, मैं क्या बोलूं भाई, इनको फर्क ही नहीं पड़ता, कुछ फर्क नहीं किसी चीज से ही। सही बात है, इतने बेवश हो चुके हैं कि इनको फर्क ही नहीं पड़ता किसी चीज से। बड़ी दुख के साथ कहने की जरूरत पड़ रही है, इन्हें फर्क ही नहीं पड़ता। चाहे वो इनके साथ कुछ भी कर दो या इनसे समझाने की कितने भी कोशिश कर लो, ऐसा मत करो, लेकिन क्या फायदा, इन्हें फर्क ही नहीं पड़ता। कोई बात नहीं, हमें उदास होने की जरूरत नहीं है। हम चलते हैं अपने मजदूरी की तरफ। ध्रुव राठी ने अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया था, जिस वीडियो पर ध्रुव राठी ने एक भविष्यवाणी करी थी और आज के डेट में वो भविष्यवाणी सच हो रही है। कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले सालों में हमें देखने को मिले कि 15-16 साल के लड़के भी स्कूल से ड्रॉप आउट करके बाबा बनने की सोच रहे हो। बिना वस्त्र के ठंडा नहीं लग रहा। अरे भैया कैसा सवाल पूछ लिया, ठंडा कैसे लगेगा। कुंभ के मेले में हर दिन करोड़ों की भीड़ आती है। सोच कर देखो, अगर एक इंसान ने सिर्फ 1 रुपए डोनेट किया तो सोचो इस बाबा के पास कितने पैसे आ जाएंगे। यानी कि मतलब 1 रुपए पर इंसान अगर आ रहा है, अगर एक इंसान 1 रुपया कर दे रहा है तो मतलब कि 1 करोड़ हो जा रहा है। मतलब कि तो ठंडा लगने वाला सवाल ही पैदा नहीं होता। यहाँ बाबा बनकर कुंभ के मेले में तो जाना तय है भैया, क्योंकि ठंडा लगने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। पैसे की गर्मी है ना भाई। अब ठंडा कैसे लगेगा साधु को ठंडा नहीं लगता है। बाबू भैया ये बाल वो तो फिर भी थोड़ा सा बड़ा है। चलिए एक और बाबा जी से मिलते हैं जो वैसा है, पैदा होते ही बाबा बन गए। 3 साल का। 3 के हो? वो पढ़ते कौन से? भाई कैसे सवाल पूछ रहे हो, पढ़ता ही तो नहीं है, तभी तो ये हाल है। अगर पढ़ता तो शायद कहीं और होता। पापा अच्छे हैं या मम्मी अच्छी हैं ज्यादा? पापा। मम्मी क्यों नहीं? मम्मा गंदा। मामा गंदा, यानी कि सोच कर देखो, इस बच्चे के ये तक नहीं पता है कि भाई क्या बोलना है क्या नहीं है। जो मन में आ रहा है वही बोल रहा है, और इस बच्चे की क्या गलती है भाई, हो तो ये बच्चा ही है। अब सोच कर देखो कि 3 साल के किसी बच्चे के पास कितना ही सेंस हो सकता है। और मुझे तो लगता भी नहीं है कि ये शायद 3 साल का होगा, शायद ये 2-2.5 साल का होगा। इसको पता भी नहीं होगा ये 3 साल का है। लेकिन ठीक है, आप सोच कर देखो कि 3 साल के किसी बच्चे के पास क्या ही सेंस होगा और उन लोगों को क्या ही ज्ञान देगा भाई। सोच कर देखो, ये हमारे हिंदू धर्म का कल्चर है और लोग कहते हैं ना कि हिंदू धर्म को बदनाम मत करो, जहाँ सनातनी भाई है वहाँ सब कुछ होगा। भाई देखो हमारे हिंदू धर्म में क्या सीन चल रहा है। हिंदू धर्म के लोग खुद ही हिंदू धर्म को बदनाम करने में पर लगे हुए हैं। गंदा। गंदी है क्यों? व्यूअर भी हंस कर सोच रहा है, देखो वो भी सोच रहा होगा कि भाई मम्मी को गंदा बोल रहा है, बच्चे में से अंशी नहीं है। मम्मी मारती हैं? तो मारती होती है
तब तो सुधर ही जाता। भाई मारती तो नहीं मम्मी है। आजकल के डेट में हिंदू धर्म में आपको बाबाओं की कमी नहीं मिलेंगे। आप जहाँ नजर घुमाओगे वहीं आपको बाबा नजर आएगा। 2 साल के बच्चे भी बाबा बन रहे हैं और लोगों को ज्ञान दे रहे हैं। सोच कर देखो, जो इंसान बड़े हैं वो इनके चरण छूकर आशीर्वाद लेंगे। भगवान के नाम लेने वालों को मैं गलत नहीं कह रहा हूँ। आप भगवान का नाम लो, भगवान का नाम दिल से लिया जाता है, लेकिन भगवान के नाम पर जो पैसे छापने वाले मशीन बनाए जा रहे हैं, मुझे इन लोगों को नफरत है। तो साल से बच्चे बाबा बन जाते हैं। यार सोचो, इनमें खुद भी सेंस नहीं होती है। लोगों को क्या ज्ञान दे सकता है? गंदा धर्म को अपनाना, उस धर्म के हिसाब से चलना, एक साधु की जिंदगी व्यतीत करना, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन हद तो तब होती जाती है किसी घर पर बच्चे के बजाय एक बाबा ही पैदा हो जाए, और वो भी ऐसा बाबा नहीं बल्कि पैसे कमाने का मशीन, जो अपने परिवार को बचपन से ही पैसे कमा कर देने वाला एक ही मशीन बन जाता है। आज हिंदू धर्म समाज के लोगों में हिंदू धर्म को नीचे गिराने में लगे हुए हैं। दरअसल हिंदू धर्म को पैसे कमाने का एक जरिया बनाकर रखा है इन लोगों ने। ये लोग बाबा या साध्वी के नाम पर ऐसा ढोंग रचाते हैं कि सिर्फ पैसा ही कमाना चाहते हैं, यानी कि धर्म का भी मजाक बनाकर रखा है। अब मुझे इनसे कोई आपत्ति नहीं है, ये चाहे कितने भी पैसे कमाए, कुछ भी करे, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन धर्म के नाम पर एट लिस्ट आप लोग झूठ तो ना बोलो। मैं आपको बता दूं, या ये लोग हिंदू धर्म का ऐसा मजाक बना कर रखे बाबा या साध्वी का जीवन जीना इनसे तो होगा नहीं, लेकिन ये दिखावे के लिए इस तरह की जिंदगी जीते हैं और सिर्फ पैसे कमाते हैं, यानी कि किसी धर्म को मजाक बनाकर पैसे कमाते हैं। और इन सबके पीछे सबको ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है हिंदू धर्म को खुद के लोग। मैं भी हिंदू धर्म से ही बिलोंग करता हूँ, लेकिन कभी मैं इन बाबाओं के चक्कर में नहीं पड़ा हूँ। और हिंदू धर्म के लोग इसके पीछे कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये भी है, आपको बताता हूँ। दरअसल बहुत सारे लोग मेरी वीडियोज पर कमेंट करते हैं कि तो बाबा सही है, ये तो अनाथ आश्रम चलाते हैं, तूने इनके बारे में कैसे गलत बोल दिया। दरअसल अनाथ आश्रम चलाओ, अनाथ लोगों को सेवा करो और अच्छे लोगों को लूटो, अच्छे लोगों को लूट कर अनाथ आश्रम के लोगों को सेवा करो। यानी 100 करोड़ धर्म के नाम पर अच्छे लोगों से लूट लो और अनाथ आश्रम में 1 करोड़ खर्चा कर दो और नाम जमा लो। हिंदू धर्म के लोग यही चीज समझना नहीं चाहते हैं। उन्हें लगता है कि ये तो आश्रम चला रहे हैं, ये तो अनाथ आश्रम लोगों की मदद कर रहे हैं, घंटा मदद कर रहे हैं। अच्छे लोगों को धर्म के नाम पर गुमराह करके धर्म का मजाक बनाकर अच्छे लोगों को लूट रहे हैं। यानी 100 करोड़ कमाते हैं और 1 करोड़ अनाथ आश्रम में जाकर खर्चा कर देते हैं। खुद को दिखाते हैं कि देखो तो मैं कितना महान इंसान हूँ कि मैं अनाथ आश्रम चलाता हूँ। और हिंदू धर्म के लोगों को इन चीज़ों पर विश्वास भी बड़ी जल्दी कर लेते हैं। उन्हें तो हर चीज़ रियलिटी लगती है। भैया रियलिटी के पीछे की सच्चाई को देखो, क्योंकि रियलिटी जो आपको लगता है वो रियलिटी होता नहीं है। दरअसल आज कुंभ के मेले में हर तरह के लोग जा रहे हैं। हिंदू धर्म के बहुत सारे साधु संत महात्मा जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पर कुछ ढोंगी लोग भी पहुँच रहे हैं। यहाँ ये मोहतरा कहती है कि मैं आज महामंडलेश्वर की शिष्य हूँ। मैं उत्तराखंड से आई हूँ। आचार्य महामंडलेश्वर की शिष्य। और ये बात बिल्कुल झूठ है, क्योंकि सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इन्हें ये बताकर साबित किया जा रहा है कि ये जो कह रही है बिल्कुल झूठ कह रही है। पर आखिर ये कौन है, इनकी सच्चाई भी जानना जरूरी है। दरअसल ये एक होस्ट है जो इवेंट्स को होस्ट क्या करती है, और इनका कहना है कि पिछले 2 सालों से ये जो काम करती है उस काम को छोड़कर ये साध्वी जीवन जी रही है। जो करना था वो छोड़ के मैंने ये वेश धारण किया है। तभी कितने समय से आप मतलब साध्वी? पिछले 2 साल से। यानी कि एक साधु की तरह जीवन व्यतीत कर रही है और ये साधु बन चुकी है, क्योंकि इन्हें अच्छा लगता है। क्या था कि साध्वी जीवन में क्या आपने सोचा कि सुकून? दरअसल ये वाली रील्स देखिए, ये इन्हीं की है। आपको देखकर लग रहा होगा कि मोहतरा वहीं से, अरे आप सोचकर देखिए, अगर ये लड़की साध्वी बन सकती है तो फिर तो सनी लियोनी भी साध्वी बन सकती है। मतलब कुछ भी हिंदू धर्म को इस तरह से मजाक बनाया जा रहा है जिसकी कोई तोड़ नहीं है, क्योंकि हिंदू लोग खुद इसके सपोर्ट में है। अभी देखना, कुछ हिंदू लोग मेरे वीडियो पर कमेंट करेंगे, बोलेंगे कि नहीं यार भाई तू गलत बोल रहा है, ये सही है भाई, ठीक है सही है तो सही है। तुम लोगों के चक्कर में ही हिंदू धर्म आज खतरे में है। दरअसल एक छोटी सी रील्स को देखकर तुम्हें ये जज नहीं कर सकता कि क्या सही है और क्या गलत है, क्योंकि कपड़े पहनना आजकल का फैशन है, तो कपड़ों को लेकर तो मैं जज करूंगा नहीं। लेकिन जैसा कि उन्होंने कहा कि मैंने 2 सालों से ये काम छोड़ दिया हूँ, पोस्टिंग का काम मैंने 2 सालों से छोड़ दिया है और अब मैं साध्वी जीवन व्यतीत कर रही हूँ। मुझे जो करना था वो छोड़ के मैंने ये वेश धारण किया है। तभी कितने समय से आप मतलब साध्वी? पिछले 2 साल से। दरअसल मैं आपको बता दूं पर यार देखिए, यहाँ पर आप 22 नवंबर 2024 को इन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट अपलोड किया, जिस पोस्ट को देखकर ये साफ साफ पता चल रहा है कि 22 नवंबर को यह बैंकॉक में एक शादी इवेंट अटेंड करने के लिए गई थी। अब दोस्तों आपका क्या कहना होगा कि क्या हो गया, अगर इसने शादी भी होस्ट कर लिया तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? होस्टिंग का काम तो अच्छा है, ये कर सकती है, क्या दिक्कत है? ये इसकी लाइफ है दोस्तों। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि होस्टिंग करना गलत है या होस्टिंग नहीं कर सकती।
दरअसल ये जो हिंदू धर्म के भेष पर झूठ बोल जा रहा है, इन चीज़ों में मुझे नफरत है कि ठीक है अगर आप होस्टिंग करती हो तो आप वो चीज़ रिवील करो ना, आप उन चीज़ों को छुपा कर ऐसा क्यों कह रही हो कि पिछले 2 सालों से मैंने ये काम छोड़ दिया है। अगर आप खूबसूरत है तो आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप साध्वी भेष धारण कर लेंगी तो जल्दी ही लोगों की नज़रों में आ जाएगी, और अगर आपने अपनी रियलिटी बता दी तो फिर आपको वो फेम नहीं मिल पाएगा जो आप चाहती हो। यही बात है ना, गुमराह करके कर रहे हो। और ये तो कुछ भी नहीं है। 22 नवंबर को बैंकॉक में शादी अटेंड करने के बाद ये जाती है 24 नवंबर को म्यांमार, जहां एक दूसरा इवेंट को भी होस्ट करती है। दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ कि तो कभी कह रही थी कि मैंने 2 साल पहले ही काम छोड़ दिया रखा है, अब तो मुझे भी सोचकर हैरानी हो रही है कि जब ये साध्वी भैंस में इंटरव्यू दे रही है तो ये सब कह रही थी कि मैंने 2 साल पहले ही काम छोड़ दिया है, लेकिन अब ये क्या है 2 महीने पहले ये होस्ट कर रही थी, यानी कि इन्होंने अभी तक उस काम को नहीं छोड़ा है। बस साध्वी भैंस में आकर झूठ बोलो, लोगों को गुमराह करो। कुछ हिंदू लोगों को अभी इसमें भी सपोर्ट करेंगे, बोलेंगे नहीं यार वही सही है, तू गलत है। ठीक है भाई, अगर तुझे लगता है कि मैं गलत हूँ तो सुन लो, तुम लोगों के चक्कर में ही आज हिंदू धर्म खतरे में है। या तो तुम सही सनातनी ही हो नहीं, और अगर हो तो तुम्हारे अंदर सच्चाई देखने की हिम्मत ही नहीं है, इसलिए तुम देख नहीं पा रहे हो। कुछ महीनों पहले मैंने एक और वीडियो बनाई थी इन ढोंगी बाबाओं के ऊपर, जिस पर मैंने इन लोगों के एक्सपोज किया था। यहाँ पर आपको फिर से बताना चाहूँगा कि एक ही बाबा मुझे पसंद है, जो है कि प्रेमानंद जी बाबा, जिनका कहना है कि अक्सर सत्य होता है और उनके बैंक अकाउंट में आज तक एक भी रुपया पैसा जमा नहीं है, क्योंकि वो पैसों के लिए काम नहीं करते हैं। तो मैं आज भी उनको दिल से नमन करता हूं और उनकी तारीफ में हमेशा करूंगा। मैं आपको बता दूं, बाकी जो ढोंगी बाबा है उनको मैंने इस वीडियो में पर अच्छे से एक्सपोज किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार जाकर जरूर देखना। कुछ लोगों ने तो मेरे सपोर्ट में बोला था कि, लेकिन कुछ लोग वहीं उनका ही रोना धोना था कि मैंने उनके आइडल को वैसे गलत बोल दिया। दरअसल मैंने किसी का आइडल को गलत नहीं बोला, मैंने तो सिर्फ उन्हें आईना दिखाया। अब अगर वो खुद ही शक्ल देखकर आईने में चिढ़ जाएंगे तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। अगर आपको सच्चाई देखने में डर लगता है, तो अगर सच्चाई सुनने की हिम्मत आपके अंदर नहीं है तो आप इन वीडियो को से दूर चला जाइए, क्योंकि यहाँ पर सारी बातें सच्चाई से रिलेटेड ही दिखाई जाती है। क्योंकि कोई ढोंग नहीं है, कोई दिखावा नहीं है, क्योंकि मैं एक सच्चा सनातन हूँ, इसलिए मेरे अंदर सच्चाई देखने की हिम्मत है। कोई भी गहरा ढोंगी बाबा बनकर मुझे बहलाने फुलाने का कोई भी कोशिश करेगा तो क्या मैं उन्हें पैसे दान कर दूंगा? अगर दिल से जय श्री राम निकलती हो ना तो ही सच्चे सनातनी हो, और अदरवाइज ये कहना गलत है कि वो बाबा मुझे ज्ञान दे रहे हैं तो वो सच्चे सनातनी है। आगे यार, ये इन लोगों के बारे में ज़्यादा बातें नहीं कर सकता। इन लोगों को देखते ही पता नहीं मेरा क्यों खून खौलने लग जाता है। तो आज की मजदूरी को यहीं पर खत्म करता हूँ। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, क्योंकि इससे रिलेटेड हम बहुत सारे वीडियो इस चैनल पर लेकर आते रहते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए